अब दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन चुकी है और लगभग 80% आबादी के पास कोई ना कोई पावर जरूर है। हंगामों से भरी इस नई दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन सामने आया जिसके सपने हर एक इंसान देखता है। इंसाफ के रखवाले ये हीरोज विलेन से लड़कर लोगों को मुसीबत से बचाते हैं। और हाँ, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैं सबसे महान हीरो बना। मिडोरिया, मैं तुम्हें जल्द हराने वाला हूं। दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट्स टॉप पर आने के लिए अपनी पूरी जान लगाने वाले हैं और मैं भी किसी से पीछे नहीं रहने वाला। मैं टॉप पर आने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। In their own quirky ways. ये है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फर्स्ट ईयर स्टेज क्वालिफायर और हमारा फर्स्ट गेम है ऑब्स्टिकल कोर्स रेस। ये एक चिकन रेस है जिसमें आपको कोर्स पर बने रहना है, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम आपको भरपूर मजा देंगे। हमारे कैमरा रोबोट्स पूरे कोर्स पर फैले हुए हैं। तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है ना? तो अब क्या फ्यूचर में हीरो बनने का सपना देखने वाले ये प्लेयर्स क्या इन रोबो इन्फर्नोस के चंगुल से निकल पाएंगे? अगर वो इस बाधा का सामना कर चुका है तो मुझे उनके लिए इसे और मुश्किल बनाना होगा। आखिर मेरे प्यारे डैड मुझे देख रहे हैं। उसने उन्हें रोक दिया है। हम उनके पैरों के नीचे से निकल सकते हैं। तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। जब मैंने उसे फ्रीज किया तो उसकी हालत खराब हो गई थी और बैलेंस ना बनने की वजह से वो गिर गया। फर्स्ट बैरियर को सबसे पहले पार किया है क्लास 1A के शोटो टोडोरोकी ने। देखो, कोई उसका बैलेंस खराब होने लग गया है। क्या वो ये आइंस्टाइन ने किया है। फेस्टिवल किसी की जान ये सब बहुत खतरनाक है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लास 1A से किरिशिमा उसके नीचे फंसा हुआ था। कमाल है ये। वो टोडोरोकी, उसने जानबूझकर ऐसी टाइमिंग रखी ताकि वो मेरे ऊपर गिरे। मेरे जगह कोई और होता तो मर जाता। किरिशिमा इचिरो, पावर हार्डनिंग। इसकी बॉडी बहुत हार्ड हो सकती है। ये खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार या शील्ड में बदल सकता है। ये क्लास ए भी ना, क्लास ए में सबके सब बेवकूफ भरे पड़े हैं। क्लास बी के टेंसु भी रोबोट के नीचे फंसे थे। कमाल। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का मर चुका होता। टेंसु पावर स्टील। इसकी बॉडी स्टील जैसी बन सकती है। ये भी खुद को स्ट्रॉन्ग हथियार या शील्ड में बदल सकता है। हमारी पावर्स लगभग एक जैसी हैं। अब मैं सबको अलग कैसे नजर आऊंगा? कॉपी कैट कहीं के। ये लोग कितने लकी हैं। कुचले जाने के डर के बिना आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें छोड़ो और चलो मिलकर रास्ते को साफ करते हैं।
बाकुगो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से आगे निकलने दूंगा? ये है क्लास 1A का बाकुगो। नीचे का रास्ता बंद है तो ऊपर से रास्ता ढूंढ निकाला। ब्लास्ट करते करते तुमने अपना रास्ता खुद ही बना लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं अपने शैडो की सवारी करूंगा। जीरो हांटा पावर टेप। ये अपनी एल्बो से टेप जैसे मटेरियल को शूट कर सकता है और फिर तेजी से आगे बढ़ सकता है या ट्रैप की तरह इस्तेमाल करता है। चलो उतरो। योकोयामी फुमिकागे पावर डार्क शैडो। इसके अंदर शैडो जैसा मॉन्स्टर है जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता है और कोई भी शेप लेता है। जैसा एक्सपेक्टेड था, जो ग्रुप सबसे आगे चल रहा है वो क्लास ए से है। वैसे क्लास बी और दूसरे कोर्सेज भी इतने बुरे नहीं हैं। वो तो बस क्लास 1A अपना वक्त खराब नहीं कर रही। इन बच्चों ने जिन्होंने USJ के हमले के दौरान इस बेरहम दुनिया को देखा है। रिलीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों में डर बैठ जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस के बाद वो सबसे अलग बन जाते हैं। मैं कंपटीशन की शुरुआत में ही वन फॉर ऑल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उस रोबोट का आर्मर है जिसे टोडोरोकी ने हराया था। ये रोबोट टारगेट पर लॉक करके उसे ट्रैक करे। मुझे मोमेंटम बनाना होगा और फिर जब मैं हमला करूंगा ये खुद को अचानक रोक नहीं पाएगा। चलो अब जल्दी आगे बढ़ो। मैं इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे बहुत काम आएगी। ये तो कुछ भी नहीं। बचाओ, रास्ता साफ है, निकलते हैं। उसने इन 0 पॉइंट विलेंस को कितनी आसानी से हरा दिया। कोई शक नहीं कि इस जैसे टैलेंट को रिकमेंडेशन दिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आपको इनसे बचने के लिए कहा गया था। अगर आप सोच रहे हैं इन्हें हराया जा सकता है तो ये बस टीम के डब्बे हैं जो बहुत ही कमजोर हैं। ऐसा करते ही आपको रास्ता नजर आने लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम पूरी दुनिया के सामने आओ और कहो मैं आ गया। मैंने उससे कह तो दिया, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने ठीक नहीं किया। उसे फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, बस अगले राउंड में पहुंच जा। अगर आपको पहला बैरियर खतरनाक लग रहा है तो दूसरे पर आपका क्या हाल होगा। अगर आप गिर गए तो आउट हो जाएंगे। अगर गिरना नहीं चाहते तो आपको रेंगना पड़ेगा। ये है द फॉल। ये इस तरह की स्टेज के बारे में सोचते कैसे है? तुम क्या कर रही हो? मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ये कितनी फास्ट है। यस, अब देखो मेरी शो ऑफ करने का टाइम आ गया है। अब मैं दुनिया को अपने सारे सपोर्ट आइटम्स दिखा सकती हूँ। सुन लो सब, अब दुनिया भर की सपोर्ट कंपनीज इन्हें देखेंगी। फायर एरोज और हवर स्टोन। तुम सपोर्ट कोर्स से हो? हे, तुम्हें ये सामान कैसे लाने दिया? हीरो कोर्स वाले लगातार अपनी पावर की कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हैं, है ना? और मुकाबले को बराबरी का बनाए रखने के लिए हमें वो आइटम्स और कॉस्ट्यूम्स लाने की इजाजत है जो हमने खुद डेवलप किए हैं। तुम लोगों को ये पता है ना? तो आप सब लोग तैयार हो जाओ। वो सभी स्टूडेंट्स जो सपोर्ट कोर्स से हैं, यही वो जगह है जहाँ पर हम कंपनीज को अपने जीनियस आइडियाज और स्किल्स दिखा सकते हैं और शायद उन्हें हम पसंद आ जाए। उम्मीद है एम्प्लॉयर्स देखेंगे। अब मेरे ये सुपर क्यूट बेबीज मुझे बाहर निकालेंगे। शानदार। ये तो गलत बात है। मैं हार नहीं सकती। ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। बढ़िया। यहाँ काफी लोग मौका पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इरेजर हेड? पता नहीं इन बेवकूफों को किस बात का इंतजार है। और अब इस क्रू के लीडर बहुत आसानी से आगे निकल चुके हैं। शायद इसे गुस्सा आ रहा है। इसे क्या लगता है मुझे हरा देगा? अब तुम गए।
मेरा बड़ा भाई भी हमें देख रहा होगा। मुझे उसके सामने अपना बेस्ट देना होगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है। जो पहले प्लेस पे है वो काफी आगे है। उसकी पावर वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी उसे बाकियों से बेहतर बनाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे कोई हैरानी नहीं है। आखिर खून किसका है? द फ्लेम हीरो एंडेवर का। इसके साथ काम करने के लिए हीरो की लंबी लाइन लग जाएगी। हाँ, सच का मुझे तो लगता है अगला हीरो यही होगा। लीड बैग आगे है, लेकिन जो उनके पीछे हैं वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कोई अंदाजा नहीं कितने लोग कामयाब हो पाएंगे। आप बस आगे बढ़ते रहिए। शाबाश शिज़ुको। और आखिरकार हम फाइनल बैरियर पर पहुंच चुके हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये है एक माइनफील्ड। ये सेटअप है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा माइंस कहां पर है। वैसे सच कहूं तो ये लैंड माइंस गेम के लिए बनाई गई हैं, तो ज्यादा पावरफुल तो है नहीं, लेकिन धमाके से खिलाड़ी कांप उठेगा। ये तो खिलाड़ी पे डिपेंड करता है। क्या कोई फाइनल ऑब्स्टिकल तक पहुंच भी गया? और तेज, मैं ये कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। ये कैसा ऑब्स्टिकल है जो उन्हें परेशान करता है, जो आगे चल रहे हैं? मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। बेवकूफ, तुमने गलत आदमी से टक्कर ली है। अब ये देखो। और अब हमें नया लीडर मिल चुका है। मीडिया में खुशी की लहर। आपको इसी तरह की खबरें पसंद है ना? मजे करो। बाकी का पैक भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या टॉप पर पहुंचेंगे? अरे यार, वो सब बहुत आगे हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। लगता है मैं तुम्हारा आइडिया इस्तेमाल करूंगा। काचान! एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा कौन कर सकता है? ये क्या ये एक्सीडेंट था या जानबूझकर किया? क्लास ए का मिडोरिया इस ब्लास्ट की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बारे में सोचना होगा। अगर इन लैंड माइन्स पर पैर रखा तो ये फट जाएंगे। ये इतने पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे फट गए तो मुसीबत होगी। अगर मैं इंजरीज और स्टैमिना के बारे में सोचूं तो बेहतर यही होगा कि मुझे इनसे बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बहुत संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लापरवाही से जंप भी नहीं कर सकते, और आगे तो और ज्यादा है जिनसे बचना होगा। कोई भी इन्हें आसानी से पार नहीं कर पाएगा। मैं इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबने एंट्रेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन आगे तो और भी लैंडमाइन जरूर होंगे। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना ये फट जाएंगे। तो सबसे आगे है बाकुगो और टोडोरोकी। जल्दी लास्ट बैरियर को वो पार कर लेंगे। तुम्हारे आइडिया के लिए थैंक यू काचान। सुपर एक्सप्लोजन टर्बो स्पीड। मिडोरिया, क्लास ए के मिडोरिया ब्लास्ट की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लीड हासिल कर ली है। ये तो कमाल हो गया। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा है और मैंने लैंडिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं। देखो, तुम मुझसे आगे कभी नहीं जा सकते। मेरे पीछे आने वालों को रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस बात की फिक्र करूं मेरे पीछे कौन है। जो स्टूडेंट्स पहले लीड में थे उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है और मिडोरिया का पीछा कर रहे हैं। अब दोनों का दुश्मन एक ही है। उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया है। हालांकि ये जंग अभी खत्म नहीं हो सकता है। ओ नहीं, मेरी स्पीड कम हो रही है। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। ये मुझसे आगे निकल जाएंगे। अगर मैं लैंडिंग के बारे में सोचूं तो फिर से लीड नहीं हासिल कर पाऊंगा। मुझे बस
किसी भी तरह से आगे बढ़ते रहना है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, मुझे बस इसका फायदा उठाना होगा। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है और वो है छलांग लगाना। इन दोनों से आगे रहना होगा। मुझे दिखाना होगा कि मैं कौन हूँ। ने बड़ी आसानी से उन दोनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यकीन नहीं हो रहा, उसने एक झटके में माइनफील्ड को साफ कर दिया। इरेजर है। आपकी क्लास तो शानदार है, आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल फर्स्ट ईयर स्टेज। कौन सोच सकता है जो गेम शुरुआत में एक तरफा था, अंजाम उसका ऐसा होगा। देखिए, स्टेडियम में सबसे पहले लौटने वाला लड़का है इज़ुकु मिडोरिया। ये तो वही लड़का है। ओह हाँ, मुझे याद है, मैं इससे मिल चुका हूँ। ये तो वही लड़का है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सबका मकसद एक है, टॉप करना। भले ही इसके लिए उन्हें अपने दोस्तों क्लासमेट्स को हराना पड़े। मॉडर्न हीरोज के लिए उनकी पॉपुलैरिटी बहुत मायने रखती है, तो वो इस बेरहम दुनिया में खुद को दूसरों से आगे रखने की कोशिश करते हैं। जबकि तुम एक ऐसे हीरो हो जिसके अंदर दूसरों की मदद करने का एक जज्बा है। लेकिन मुझे लगता है यही आदत तुम्हारी कमजोरी भी है। माफ करना, मैं बिना बात ही परेशान हो गया था। हालांकि तुम्हें अब बात बात पर रोने की आदत छोड़नी होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? सबसे पहली बात, मिडोरिया का स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा। इतनी जल्दी ठीक नहीं, उसने अभी तक अपनी पावर्स नहीं दिखाई हैं। समझो उसे कोई एजेंसी लेना भी चाहती हो तो साधारण दिखने वाले और पावर का दिखावा ना करने वाले लड़के को क्यों लेंगे? तो उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर हम उसकी पावर्स और स्टाइल की बात करें तो हम उन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल्स का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस कोर्स के बच्चे, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। द बिजनेस कोर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने से इन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ये सामान बेचकर मार्केटिंग करके अपनी इंस्टिंक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। इनके पास फ्री टाइम है। देखो, नहीं, फिर से नहीं। एक एक करके बाकी स्टूडेंट्स फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल शाबाश, कमाल कर दिया बच्चों। रिजल्ट्स बाद में। देखो, तुमने कमाल कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, इतनी शक्ति के बावजूद तुम जीत गए मैं और पीछे हार रह गई। गया। मुझे जलन हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? सच कहूं तो मेरे पास पहले से कोई प्लान नहीं था। मुझे तो बस सही टाइम पर एक सही चीज मिल गई। जल्दबाजी में मुझसे गड़बड़ भी हो सकती थी। मेरी किस्मत ने वाकई मेरा बहुत साथ दिया। असली चुनौतियां तो अगले राउंड से आएंगी। पता नहीं आगे क्या होगा। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। मैं तो जीनियस हूँ। तुम बहुत खराब हो। जैसा आपने देखा, फर्स्ट ईयर स्टेज का फर्स्ट गेम पूरा हो गया। चलिए अब रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं।
लेकिन इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। हुनर दिखाने के लिए हम आपको एक और मौका देंगे। असली कंपटीशन तो अब शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें आप पर टिकी है, तो दिखा दीजिए। तो अब ये रहा हमारा सेकंड गेम। मैं पहले ही जानती हूँ ये क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्या हो सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो भी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना होगा? मैं आपको बताती हूँ। पार्टिसिपेंट्स अपनी पसंद के मुताबिक 2 या 4 लोगों की टीम्स बना सकते हैं। देखा जाए तो ये किसी रेगुलर कैवलरी बैटल जैसी ही है, लेकिन एक चीज अलग है। पिछले गेम के रिजल्ट्स के मुताबिक हर स्टूडेंट को 1 पॉइंट वैल्यू दी गई है। एंट्रेंस एग्जाम जैसा पॉइंट बेस्ड सिस्टम, इसे समझना आसान होगा। मतलब हर टीम को अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किसकी टीम में हैं। ओह हाँ। अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हर बार 5 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। जैसे 42nd प्लेस को मिले हैं 5 पॉइंट्स, तो 41st को 10 पॉइंट्स, और इस तरह फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को मिले हैं 10 मिलियन पॉइंट्स। 10 मिलियन? 10 मिलियन। तो ये समझ लो, अगर हमने उसको हरा दिया तो तुम टॉप पर पहुंच जाओगे, भले ही तुम किसी भी प्लेस पर हो। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी रैंक जितनी हाई होगी, दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होंगे। अगले एपिसोड के बारे में बताते हैं। सेकंड गेम है कैवलरी बैटल। इसमें टीम बनाने के लिए 4 प्लेयर्स चाहिए। मेरी टीम में कोई नहीं रहना चाहता क्योंकि सब मेरे दुश्मन हैं। ये तो बहुत बुरी बात है डेकू, है ना? मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। डेकू, तुम कितने अकेले हो। तुम ये बात कितनी बार कहोगी? अगला एपिसोड है स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। डेकू की आंखों से आंसू की नदियाँ बहने वाली है, इसलिए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा।